Hello dear student, welcome back to my YouTube channel Aman Coaching Classes. So in this video I am going to explain you the most important question and answers from class 10 English chapter number 4, that is the diary of Annie Frank, from the diary of Annie Frank. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So our first question is, what makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? यानी कि बेटा एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब प्रकार का अनुभव क्यों था? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मीन्स होता है बेटा अजीब प्रकार का अनुभव. तो देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं. राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, यानी कि बेटा डायरी के अंदर लिखना एनी के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. बिकॉज या एज शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि बेटा उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था. शी हैज नेवर रिटन यानी कि उसने कुछ भी नहीं लिखा था, एनीथिंग बिफोर यानी कि इससे पहले. इट ऑल्सो सीम्स टू हर, यानी उसे ऐसा भी लगता था, क्या लग रहा था? दैट लेटर ऑन नीदर शी नॉर एनीवन एल्स, यानी कि बेटा बाद में ना तो वो खुद और ना कोई और. नीदर और नॉर का यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो. else will be interested in the musings of 13-year-old school girl, यानी कि बेटा बाद में ना तो वह खुद और ना ही कोई और उस 13-year-old स्कूल गर्ल के विचारों को रखने के लिए इंटरेस्टेड होगा. सो ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Why does Annie want to keep a diary? यानी बेटा जो एनी थी वो डायरी रखना क्यों चाहती थी? Want यानी चाहना और keep a diary यानी डायरी रखना क्यों चाहती थी? तो बेटा इसका आंसर है Annie wants to keep a diary because she doesn't have any friend, यानी कि बेटा जो एनी थी वह डायरी रखना चाहती थी because she doesn't have any friend, क्योंकि बेटा उसके पास एक भी मित्र नहीं था या कोई भी मित्र नहीं था, फ्रेंड नहीं था. And she has always feels, यानी कि she always feels यानी कि बेटा उसे हमेशा ऐसा लगता था, क्या लगता था? lonely and distressed, यानी बेटा वो हमेशा and she always feels lonely and distressed, और बेटा हमेशा उसे कैसा लगता था? lonely यानी कि अकेलापन लगता था. lonely यानी होता है अकेलापन, and distress और हमेशा वो परेशान रहती थी, दुख में रहती थी. So to get off all the burden, यानी बेटा देखो यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया get off, यानी कि बेटा छुटकारा पाने के लिए. So to get off all the burden, यानी कि बेटा इस सारे बर्डन से छुटकारा पाने के लिए, and pain यानी कि दुख से, she wants to keep a diary यानी कि वह डायरी रखना चाहती थी. तो ये है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. Our third question is, why did Annie think she could confide more in her diary than in people? यानी कि बेटा एनी को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो डायरी है बेटा ये मोर कन्फाइड है, यानी कि बेटा उस पर वह ज्यादा विश्वास कर सकती है देन पीपल यानी कि लोगों की तुलना में. तो बेटा इसका आंसर हम देखते हैं. Annie thought she could confide more in her diary than in people, यानी कि बेटा एनी को ऐसा लगता था कि वह डायरी पर ज्यादा विश्वास करती है लोगों की तुलना में. She felt that, उसे ऐसा क्यों लगता है? देखिए she felt that यानी उसे ऐसा लगता है पेपर had more patience, यानी कि जो पेपर होता है बेटा इसके पास ज्यादा पेशेंस होता है than people यानी कि लोगों की तुलना में. यानी कि बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हमारी बात किसी लोगों से बोल लेते हैं तो उनमें पेशेंस नहीं होता, वो हमारी बात अच्छे से नहीं सुनते. लेकिन ये जो डायरी है उसके अंदर पेजेस हैं, पेजेस में इतना पेशेंस होता है बहुत ज्यादा कि हम उसमें कितने भी विचार रख दें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हमेशा पेशेंस के साथ हमारे विचारों को सुनती है. इसलिए वह ये बात बोलती है टू लिसन टू हर पोलाइट, यानी कि बेटा उसे अच्छे से सुनने के लिए पेजों में ज्यादा पेशेंस होता है देन पीपल यानी कि लोगों की तुलना में. सो इट वॉज ईजियर फॉर her to write all kind of thought which she had in her mind, यानी कि इसके लिए बेटा उसे बहुत ज्यादा इजी हो गया था कि उसके माइंड में किसी भी टाइप के विचार आए, किसी भी टाइप के थॉट आए, वह उस डायरी में लिख सकती थी. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Annie provide a brief sketch of her life, यानी कि बेटा एनी ने उसकी लाइफ का ब्रीफ स्केच यानी कि प्रोवाइड किया है, उसमें तो क्यों किया है? देखिए बेटा इसका आंसर है एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, यानी कि एनी ने बेटा अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच प्रोवाइड किया है बिकॉज शी फील्स दैट, यानी कि उसे ऐसा लगता था, क्या लगता? नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी डायरी इफ शी वर टू प्लंग राइट इन, यानी कि बेटा उसे ऐसा लगता था कि कोई भी व्यक्ति मेरी डायरी का एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझ पाएगा यदि वो उस ब्रीफ स्केच को नहीं रखेगी. तो मैं जो डायरी में लिख रही हूँ उसे बेटा कोई भी एक सिंगल वर्ड भी कोई नहीं समझ पाएगा यदि वो डायरेक्ट अपनी स्टोरी पर आ जाती है. इसलिए उसे उसकी स्टोरी बताने से पहले उसे थोड़ी सी अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच देना पड़ा. सो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What tells you that Annie loved her grandmother? यानी कि बेटा ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको पता चलता है कि ये जो एनी है अपनी ग्रैंडमदर से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, सबसे ज्यादा लव करती है। देखिए बेटा, इसका आंसर है एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर फॉर सम टाइम्स व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड। यानी कि बेटा ये जो एनी थी अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी फॉर सम टाइम्स, यानी कुछ टाइम के लिए वो अपनी दादी के साथ में रही। व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड, यानी कि जब बेटा उसके पेरेंट्स हॉलैंड में सेटल हो गए थे। She writes in her diary that no one knows, यानी कि बेटा वह अपनी डायरी में लिखती है। She writes in her diary, यानी कि बेटा वह अपनी डायरी में लिखती है, क्या लिखती है? That no one knows, यानी कि कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। How often she thinks of her, यानी कि कितनी बार, यानी कितना ज्यादा वो अपनी दादी के बारे में सोचती है। And still loves her grandmother, और अभी भी उसे अपनी ग्रैंडमदर यानी कि अपनी दादी को कितना प्यार करती है। On her 13th birthday, by lighting up one candle for grandmother, she shows her love for her grandmother, यानी कि बेटा अपने 13वें बर्थडे पर, 13 साल की जब उसका बर्थडे मनाया गया तो उसकी दादी के लिए उसने अलग से एक कैंडल जलाया। ये सब क्या शो करती है कि वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा लव करती है। Our next question is question number 6. Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? यानी कि बेटा जो मिस्टर कीजिंग थे उसके मैथ्स के टीचर, वह एनी से हमेशा एनॉय क्यों रहते थे, यानी कि एनी से हमेशा गुस्से में क्यों रहते थे। What did he ask her to do? यानी कि बेटा उसने जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने उसे क्या लिखने के लिए बोला, ठीक है, क्या करने के लिए बोला। तो देखिए बेटा इसका आंसर है मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एनी, यानी कि मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा एनॉय रहते थे किससे, एनी से। बिकॉज शी टॉक्ड सो मच, क्योंकि बेटा वह बहुत ज्यादा बात करती, टॉक्ड सो मच यानी बेटा वह ज्यादा बातें करती थी, बातूनी लड़की थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, यानी कि बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि उन्होंने उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए दिया। क्या दिया? एन ऐसे, यानी कि बेटा एक ऐसे लिखने के लिए दिया। ऑन द सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट क्या था? अ चैटर बॉक्स, यानी कि एक बातूनी लड़की, इसकी उन्होंने ये सब्जेक्ट दिया उसे ऐसे लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क में। Our 7th question is, how did Annie justify her being a chatterbox in her essay? What does Annie write in her first essay? यानी कि देखिए बेटा, how did Annie justify her being a chatterbox in her essay? यानी कि बेटा एनी ने किस प्रकार से जस्टिफाई किया कि वह एक चैटरबॉक्स है। इन हर ऐसे यानी अपने ऐसे में। What does Annie write in her first essay? यानी कि एनी ने बेटा अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा, देखिए बेटा इसका आंसर है एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे बाय सेइंग दैट, यानी कि बेटा एनी ने जस्टिफाई किया खुद को कि वह एक चैटरबॉक्स है इन हर ऐसे बाय सेइंग दैट, यानी कि क्या कहकर, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, यानी बेटा ये टॉकिंग है यानी बात करना है, ये स्टूडेंट का गुण है, स्टूडेंट का ट्रेट है। शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, यानी कि बेटा वह पूरी कोशिश करेगी वह कंट्रोल में रहे, कि वह ज्यादा बातें ना करे। बट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ, परंतु बेटा वो अपने आप को कभी पूरा सुधार नहीं पाएगी। क्यों नहीं सुधार पाएगी? ड्यू टू हर इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि बेटा ये जो उसके ट्रेट है ये क्या है? इनहेरिटेड है, यानी वंशानुगत है, यानी उसकी जो माँ है वो भी बात नहीं है और जो वो खुद है वो भी बेटा बात नहीं है, तो इसका बेटा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है? देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। नो, आई थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर, यानी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो मिस्टर कीजिंग है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। बिकॉज ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन, क्योंकि बेटा वो क्या एक्सपेक्टेड करते हैं? डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं। एंड साइलेंस वाइल ही टीचिंग, यानी कि जब वह पढ़ाते हैं उस दौरान बेटा क्लास का रहे साइलेंट रहे, हर टीचर यही चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? यानी कि बेटा ऐसी कौन सी बात हुई कि मिस्टर कीजिंग है उन्होंने एनी को अलाउ कर दिया कि वह क्लास में बातचीत कर सकती है। देखिए बेटा इसका आंसर है मिस्टर कीजिंग अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास बिकॉज एनी जस्टिफाइड हर टॉकेटिव नेचर ऑन 3 ओकेजन। बेटा यानी कि मिस्टर कीजिंग जो उन्होंने अलाउ कर दिया एनी के लिए कि वह बातें कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसने बेटा जस्टिफाई कर दिया खुद को, कितनी बार? 3 बार जस्टिफाई कर दिया है कि उसका जो नेचर है वो टॉकेटिव नेचर है। एनीज लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोम, यानी कि बेटा जो एनी ने अपना लास्ट ऐसे लिखा था वो किसकी फॉर्म में लिखा था? पोम के फॉर्म में लिखा था, एक कविता के रूप में लिखा था। इम्प्रेस्ड मिस्टर कीजिंग, जिससे बेटा ये मिस्टर कीजिंग है वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए। एंड ही एक्सपेक्टेड द फैक्ट दैट एनी वुड ऑलवेज बी दैट वे, यानी कि बेटा उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि ये जो एनी है हमेशा ऐसी ही रहेगी, यानी सुधरने वाली नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए वैसे ये जो थिंकिंग अबाउट के क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड
that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl। यानी कि बेटा क्या एनी राइट है क्या ये कहने में, क्या कहने में कि ये जो 13-year-old गर्ल है यानी कि जो एनी है, कोई भी इसकी विचारों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो देखिए, नो, एनी वॉज नॉट राइट, यानी कि जो एनी है वो सही नहीं है। When she said that a world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl as her book became one of the world's most widely read book। यानी कि बेटा नहीं, नैनी अपने निर्णय में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो उसकी बुक है ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। There are some examples of diary of journalist enter in the before you read। यानी कि before you read में बेटा आपको ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। Section compare these with what Annie writes in her diary. What languages was the diary originally written in? In what ways is Annie's diary different? यानी कि बेटा उसमें बताया गया है, कंपेयर कीजिए बेटा इन वर्ड्स को। What language was the diary originally written? यानी कि जो एनी की डायरी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। In what ways in Annie's diary different? यानी किस प्रकार से जो एनी की डायरी है वो डिफरेंट है। देखिए बेटा इसका आंसर है Annie's diary was originally written in a Dutch। यानी कि एनी की जो डायरी है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है, डच लैंग्वेज में लिखी गई है। Her diary is different from the other in many aspects। यानी कि बेटा बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी डायरी औरों से अलग है। She wanted the diary to be her friend and named her Kitty। यानी कि बेटा उसकी जो डायरी थी वो उसे अपना मित्र बनाना चाहती थी, फ्रेंड बनाना चाहती थी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, किटी दिया। Whom she could confide in, यानी कि जिसमें वह बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। It was more personal than other diaries। यानी कि बेटा ये बहुत ज्यादा ही पर्सनल थी अदर डायरीज की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does Annie need to give a brief sketch about her life? Why does Annie need to give a brief sketch about her life? यानी कि एनी को क्यों जरूरत थी बेटा ब्रीफ स्केच देने की अबाउट हर फैमिली, यानी फैमिली के बारे में। Does she treat Kitty as an insider or an outsider? यानी कि बेटा ये जो किटी है उसे वो इनसाइडर के रूप में ट्रीट करती थी या फिर आउटसाइडर के रूप में ट्रीट करती थी। देखिए बेटा इसका आंसर है Annie needs to give a brief sketch about her family in a diary since no one would understand a word of her stories to Kitty if she were plunged right in। She considered it her best friend and treated it as an insider। देखिए बेटा वो क्वेश्चन यही है, आंसर यही है बेटा, हमारा सेम आंसर है। वह अपने बारे में ब्रीफ स्केच देती है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट स्टोरी में आ जाएगी तो कोई भी व्यक्ति उसकी डायरी का एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझ पाएगा, और अगर वह डायरेक्ट स्टोरी के बारे में बताएगी तो कोई व्यक्ति उसके सिंगल वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। और बेटा वो उसे अपना क्या मानती थी, बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और उसे इनसाइडर की तरह ट्रीट करती थी। तो बेटा आज की वीडियो हमने डिस्कस की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बेटा हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।